चलिए, अपने दोनों हाथों को जोड़िए। माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, इतना स्वस्थ सुंदर प्यारा सा शरीर दिया है जिससे मैं अपने दिन भर के सारे काम कर पाती हूँ। मुझे सोचने समझने की इतनी बुद्धि दी है। मैं सही और गलत में अंतर कर पाती हूँ। मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे अपनों के लिए क्या अच्छा है, मैं वो चीजें अपने जीवन में लेकर आ पाती हूँ। हर रोज मैं कुछ न कुछ अच्छा सीख रही हूँ ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊँ। ये सब कुछ आप ही की कृपा है मेरे प्यारे प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, इतने अच्छे माता पिता दिए, इतना अच्छा मानव जीवन दिया, इतना अच्छा परिवार, बच्चे, हस्बैंड, सास ससुर, सब कुछ आपने मुझे बहुत अच्छा दिया है। जो मैं डिजर्व करती हूँ उससे कई गुना अच्छा आपने मुझे दिया है। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। रोज पहनने के लिए साफ सुथरे अच्छे कपड़े देते हो, खाने के लिए स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन देते हो, रहने के लिए हमेशा आपने मुझे सुरक्षित छत दी है। आपने मुझे जीवन जीने के लिए जो चीजें जरूरी है सब कुछ भर भर के दी है। और हर रोज हर पल कुछ ना कुछ प्यारी प्यारी चीजें मेरे पास भेजते रहते हो जो मुझे हाई वाइब्रेशन में रखती है, पॉजिटिविटी में रखती है। थैंक यू प्यारे प्रभु, इतना मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मेरा हाथ पकड़कर हमेशा मुझे सही रास्ते पे रखने के लिए। थैंक यू प्यारे प्रभु। बस इसी तरह आप मेरा हाथ हमेशा पकड़ के चलिए। मैं आपको पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ। थैंक यू। सभी का स्वागत है, जो YouTube से भी देख रहे हैं, जो अभी हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए, सभी का स्वागत। आज का पावरफुल इंटेंशन सबके जीवन में बहुत खुशियां हो, सुख हो, समृद्धि हो, प्यार हो, जो वो डिजर्व करते हैं अपने लाइफ में उन्हें वो सब कुछ सब कुछ सब कुछ मिले। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। ऐसा कभी होता है क्या सर किसी का सर दर्द होता है, किसी का सर दुखता है कि हाँ, कभी कभी नहीं? कभी। कभी कभी ना। तो अच्छा। पता है मैंने ये एक चीज समझी है, जैसे कि किसी कमरे में हम है ना, हम किसी रूम में बैठे हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो क्या होता है ना, बहुत सारा वो होने लगता है, थोड़ी देर बाद बहुत आवाज हो रही है तो थोड़ा हमें डिस्कम्फर्ट लगता है, फिर थोड़ा सा इरिटेशन होने लगता है। और फिर जैसे ही हम दरवाजा खोलते हैं या वहां से बाहर निकलते हैं तो फिर हमको सब ठीक लगने लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे हमारा जो दिमाग है वो भी एक बंद कमरा है। जब हम उसमें बहुत सारे सोच विचार, बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, वो कंटिन्यू आते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, क्योंकि उनकी आवाज, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक थॉट आ रहा है, अलग अलग अननेसेसरी थॉट्स आने लगते हैं। और वो मोस्टली हम ओवर थिंक करते हैं। तो फिर क्या होता है, तो हमारे सर में दर्द होने लगता है। सेम वही चीज, हमें घबराहट, इरिटेशन, एंजाइटी होता है और उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमें उस जगह पे पेन होने लगता है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर ऐसे बहुत सारे थॉट दिमाग में चल रहे हैं ना, तो ऐसे खुली जगह में चले जाओ। और जाके ना सारे जो भी अंदर का है, अच्छा है या बुरा है, उसको पूरा बोल दो। तो एकदम से हमारा दिमाग खाली हो जाता है और हमको रिलैक्स फील होता है। हम क्या करते हैं, वो सारे थॉट दिन भर दिमाग में भर भर के रखते हैं, हम बोलते ही नहीं, उसको अंदर ही ठूसते रहते हैं। तो उस वजह से हमारा जो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सर दर्द ये होने लगता है। जैसे हम बोलते हैं कि लिख के भी निकाल लो, पर क्या होता है ना, अगर जब हम किसी को बोलते हैं, हम ह्यूमन है ना, जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमको बहुत जल्दी हल्का महसूस होने लगता है लिखने के बजाय। तो जब भी ऐसा लगे ना, किसी भी अपनी बालकनी में चले जाओ, छत पे चले जाओ, किसी भी खुली जगह जाओ और ऐसे सोचो कि आप सीधे भगवान से बात कर रहे हो, उनको सारी चीजें अपनी बता रहे हो। और फिर सब बता दो, जो भी है मन में, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, कुछ रखने की जरूरत नहीं, जो भी दिमाग में है, नेगेटिव थॉट है, पॉजिटिव थॉट है, कुछ परेशानी है, डर है, सब कुछ। और फिर उसके बाद सिर्फ बोल दो थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, या थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी सारी बातें सुनी, अब मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है, मैं बहुत हल्की महसूस कर रही हूँ। और ये ना बहुत काम करता है। फिर कोई दवाई लेने की भी जरूरत नहीं है कि सर दर्द की दवाई ली, बाम लगाया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस हमको वो जगह खाली करनी है, बिल्कुल खाली कर दो और तुरंत उसका इफेक्ट मिलता है।
क्योंकि और हम जब बोल के निकाल देते और फिर बोल भी देते कि और हमने किससे बात की, भगवान से, क्योंकि और किसी से शेयर करते तो हमारे दिमाग में ये भी थॉट आता है कहीं ये किसी को बता ना दे, ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं इसको ये बता रही हूँ, मुझको कैसे जज करेगी, तो हमारे दिमाग में फिर बहुत सारी वो क्वेश्चन आंसर भी होते। तो ऐसी जगह बताओ जहां आपको पता है कि कहीं किधर भी कहीं नहीं होने वाला है और हमको अच्छा ही लगने वाला है। तो ये बहुत अमेजिंग टेक्निक है। इसको अगर जब हम करते हैं ना, सच में रिलैक्सेशन होता है, बहुत अच्छा फील होता है। चलिए, डे 57। गहरी कृतज्ञता का अनुभव करने के लिए एक जगह बैठ जाए और उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इसमें तब तक लिखते रहे जब तक आपकी आंखें आंसुओं से न छलकने लगे। जब आंसू निकल पड़ते हैं तो आपने अपने हृदय में और अपने भीतर पूरी तरह सबसे सुंदर भावना महसूस होगी। यही सच्ची कृतज्ञता की भावना है। एक बार जब आप ये भाव महसूस कर लेंगे तो समझ जाएंगे कि इसे दोबारा कैसे उत्पन्न किया जाए। इसका मतलब जो हमने मैजिक बुक में भी सीखा था कि आपको ग्रेटिट्यूड करना है हर एक चीज के लिए जो आपके आसपास है। तो कई बार तो हम सिर्फ ऐसे बोलते बोलते कर लेते हैं ना कि बस बोला और कर लिया। पर जब हमने अपने माता पिता के लिए, जब हम मनी के लिए पास्ट के ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे और स्पेसिफिक जब हम अपने मम्मी पापा के लिए लिख रहे थे, तब हमारे आंखों से आंसू भी आ गए थे, क्योंकि हमने वो चीजों के लिए भी उन्हें ग्रेटिट्यूड नहीं किया है, छोटी छोटी चीजों के लिए, बल्कि हमने उसकी बजाय उनके लिए कंप्लेंट्स की थी। तो एक तरह से ये इसमें फोकस ग्रेटिट्यूड का ही बोल रहे हैं कि आप एकदम फोकस हो कि किसी चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखते रहिए जब तक आपको लगता नहीं है पूरा कंप्लीट होगा। और जब आप पूरा उसको दिल से उसमें सोच सोच के लिखोगे तो आपके मन में आपको मतलब थोड़ी आपकी आंखें तो नम हो ही जाएगी कि हाँ सच में कि मैंने कितनी सारी चीजों के लिए यहाँ पे कंप्लेंट करी है जबकि इतनी अच्छी चीजें थी। और ये स्पेसिफिक हम जब फील करते हैं, ये वाला फोकस ग्रेटिट्यूड जब हम करते हैं, ये हम मोस्टली अपने मम्मी पापा, हस्बैंड और बच्चों के लिए, जब भी आप उनके लिए दिल से लिखने बैठोगे ना, तो आप लिखते रहोगे लिखते जाओगे और बीच में आपकी आंखें भी नम होते जाएगी कि हाँ उन्होंने बहुत कुछ किया। मुझे याद है मैं अपने मम्मी के लिए मैंने ऐसे सोचा था कि न्यू ईयर पे मैं 365 ग्रेटिट्यूड लिखूंगी, जैसे हर रोज का एक। तो मैंने 31 दिसंबर को मैंने लिखा था, लिखना स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा था मैं 50 मम्मी 50 पापा ऐसे मैंने डिवाइड कर लिए थे कि मैं 365 लिखूंगी। मैं मम्मी का लिखना चालू करी, मैंने 500 लिख लिए और मम्मी के ग्रेटिट्यूड ही नहीं खत्म हो रहे। और मैं कहाँ सोची थी कि सिर्फ मैं 50 लिखूंगी। उसके बाद मैंने मतलब अब वो 31 तो हो ही गया ना, मैंने एक दिन में 500 लिख लिए। फिर दूसरे दिन मैंने पापा के लिए लिखे, वो खत्म नहीं हो रहे, वो पापा के तो और ज्यादा हो गए, क्योंकि मैं थोड़ी पापा से अटैच हूँ, हर चीज तो पापा के उससे ज्यादा हो गए। तो मैंने मतलब फिर वो मेरा कार्यक्रम एक हफ्ते तक चलता रहा और मैंने 2000 से ऊपर ग्रेटिट्यूड लिखे, फोकस। और मुझे अंदर से सच में उस समय लगा कि हाँ मतलब मैंने बहुत चीजों के लिए नहीं किया, जबकि हम क्या बोलते हैं, मम्मी पापा के तो हमने लिख लिए लिख लिए लिख लिए। पर जब आप हर बार लिखते हो ना कुछ नई चीजें हमें पता ही चलती है, बहुत छोटी छोटी चीजें पता चलती, क्योंकि अभी जब कुछ चीजें हम अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ ये वाली चीजें तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए भी की होगी, मुझे बेशक याद नहीं है पर उन्होंने तो किया ही होगा ना। जैसे अपने बच्चे को चोट लगती है तो हम रोज उसे मलहम लगाते हैं ना कि वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे याद है मेरे गाल पे प्रेस का निशान लग गया था, मैं बहुत छोटी थी, और मेरे पापा रोज सुबह उठ के बकरी का दूध, उनको किसी ने बोला था कि बकरी का कच्चा दूध लगाते हैं तो निशान चला जाता है। तो वो जब तक नहीं गया, मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे पापा रोज लाके लगाते थे, ये मुझे मेरी मम्मी ने बताया। तो मतलब कितनी सारी चीजें, जब हम गिरते थे उन्होंने उठाया होगा, चुप कराया होगा। तो जब अगर हम ये सारी चीजें लिखने बैठते हैं ना, तो आपकी आंखों में थोड़ी नमी तो आ जाएगी। मुझे अभी बोलते बोलते थोड़ा थोड़ा आ गया, मेरी मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ। और जबकि मैं ये वाले ग्रेटिट्यूड कई बार लिख चुकी हूँ। जब आपको ये फील करना हो ना, तो दो है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी जो हम बोलते हैं हमारे अंदर, जो शिव शक्ति, नर और नारी हर इंसान में है। हमारे अंदर 50% फेमिनाइन है और 50% मैस्कुलाइन है। पर अभी हमारे इसमें जो फेमिनाइन एनर्जी है वो
थोड़ी बड़ी भी है, तभी हम लोग हम इसलिए हम फीमेल्स है, पर हमारे अंदर दोनों वाली एनर्जी है, हमारे अंदर वो दोनों एनर्जी है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में कोई जो मेल है, जो पुरुष लोग है जो है, उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो सीधे अपने पापा के लिए ग्रेटिट्यूड लिखो। जहां आपने उनके लिए पूरा कंप्लीट किया ना, ग्रेटिट्यूड लिखना हर छोटी चीजों के लिए, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में आपका भाई, ससुर, हस्बैंड है, बच्चा, लड़का है, बेटा है, कोई आपका दोस्त है, आपके रिलेशन उनके साथ थोड़े थोड़े ठीक होने लगेंगे। और वहीं आपको लगता है सास से नहीं बन रही है, ननद से नहीं बन रही है, कोई सहेली है उससे नहीं बन रही है, अपनी मम्मी के लिए लिखिए। और ये वाला ग्रेटिट्यूड ऐसा है ना, मम्मी पापा, ये आप जीवन भर लिखते रहिए। बस ये दो, अगर बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है ना कि कैसे लिखे, जीवन भर सिर्फ इन दो लोगों के लिए लिख लो आप ग्रेटिट्यूड। सारे सपने, सारे मैनिफेस्टेशन, सारे विजन बोर्ड ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। और एक गुरु, जिस जिस इंसान से आपने जो कुछ सीखा है, उस इंसान को याद करना बनता है, क्योंकि अगर आप जीवन में आगे बढ़े हो तो वो किसी का हाथ पकड़ के बढ़े हो। सबसे पहले गुरु तो हमारे मम्मी पापा ही होते हैं, और फिर उसके बाद लाइफ में हमारे पास बहुत सारे टीचर्स आते हैं, अलग अलग रूप में, स्कूल में, ट्यूशन में, कभी कहीं और, कभी योगा सीखा होगा, कभी कुकिंग सीखी होगी। तो ये चीज के लिए हमेशा जीवन भर अगर आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे तो हम सच में जो चाहते हैं हमें वो मिलेगा। और जब आप इन लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हो ना, तो दिल में भावनाएं कृतज्ञता की तो इतनी उमड़ उमड़ के आएगी, और फिर आपको आसपास की सारी चीजों में भी अच्छा ही लगने लगेगा। कृतज्ञता की इस भावना को आप दिन में जितनी बार चाहे उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत कम समय में आप ये भावना किसी भी समय लगभग तुरंत ही लाने में सक्षम हो जाएंगे। अभ्यास के द्वारा आप वहां तक पहुंच जाएंगे। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, आपके अंदर ऑटोमेटिक फीलिंग्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सोफा है ना, अभी चलो समझो कि आपके घर में आप पहले से तो सोफा था, पर मेरे पास सोफा नहीं था। जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो हमारे घर में सोफा नहीं था, पहले हम फिर नीचे बिस्तर लगा के ही बैठते थे। तो अगर मैं सोचूं कि सोफे के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे लिखूं, मैं वो दिन याद करूंगी कि जब मेरे पास सोफा नहीं था, मेरे पास अचानक से फीलिंग आ जाएगी जैसे ही सोफा आया, कितना कंफर्ट हुआ, लोगों को बिठाने के लिए इजी हो गया, कोई आता है तो भी। और सोफा इतना अच्छा है, इतना मजबूत है, इतने सालों से चल रहा है। इस सोफे के लिए भगवान ने हमें पैसे दिए, उस शॉप का थैंक यू जहां मुझे ये इतना अपने पसंद का जैसा चाहिए था वैसा सोफा मिल गया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये सोफा कितना लो मेंटेनेंस है। इस बस इसको ऐसे ही कपड़े से पोंछ दो तो क्लीन भी हो जाता है। मैं वो दिन याद करूंगी ना जब मेरे पास नहीं था, और वो जैसे ही जब ये आया, तो इसकी वैल्यू अचानक से आपके पास बढ़ जाती है बहुत। हमने देखा होगा हमारी मम्मियां है ना, कुछ कुछ चीजें जैसे पुरानी मिक्सर है, पुराना कुछ है, कबर्ड है, उनको वो निकालती नहीं है, बोलती ये मेरे शादी के समय मिला था, इतने सालों से चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको उसकी वैल्यू है, क्योंकि जब उनके पास नहीं था वो चीज उनके पास आई थी, तो वो उसको इतने प्यार से संभाल के रखती है कि वो अभी तक चल रहा है। वो प्यार ही है। और मेरी 4 मिक्सी खराब हो गई, मेरी मम्मी के पास मतलब उनकी शादी को 50 साल हो जाएंगे, 50 सालों से एक मिक्सी चल रही है, और वो उसको बोलते हैं कि इसको चेंज करा ले, नहीं उसको ठीक करा करा के वो यूज करती। मेरे मेरे पापा ने दी थी मेरी शादी के समय से, तुम लोग तो क्या हर साल 2-3 साल में मिक्सी बदलते हो, ये मेरी इतने 50 साल से चल रही है। 50 तो नहीं, हाँ 40-45 साल से मेरी मिक्सी चल रही है। क्यों? क्योंकि वो उतने प्यार से उसको रख रही है। हमारे लिए तो क्या है, हाँ खराब हो गई निकालो दूसरी लाइन, क्योंकि हमारी अटैचमेंट नहीं है उस चीज के साथ, उनकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। भावनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए वो मिक्सी अभी तक चल रही है, उनको काम दे रही है, उनका साथ दे रही है। तो भावना ही है जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है, बस वही जनरेट करनी है। ये बात नहीं कि उनको कबाड़ जमा करने की आदत है, नहीं, उनकी उन चीजों से भावनाएं जुड़ी हुई है। इसके लिए वो मना करती है कि नहीं, ये तो हमेशा रहेगी, मेरा काम इसी से चल रहा है। डे 58, मांगे, विश्वास करे, प्राप्त करे, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं आस्क, बिलीव एंड रिसीव। बस ये 3 सरल चरण अपनाकर आप अपनी मनचाही चीज का सृजन कर सकते हैं। हालांकि अक्सर दूसरा चरण विश्वास करना सबसे मुश्किल होता है, बिलीव करना हमारा थोड़ा गड़बड़ा जाता है ना।
जैसे ही थोड़ा डिले होता है तो हम सोचते हैं अरे इतना टाइम हो गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान भूल तो नहीं गए, एक बार याद दिलाओ क्या जाके मंदिर, कि मेरी वाली बात याद है कि नहीं। हम रात में जैसे जब बच्चा होता है ना, वो बोलता है कि कल सुबह मेरे को एग्जाम है या मुझे पढ़ना है तो 6 बजे उठा देना, 5 बजे उठा देना, है ना, और वो तो रात में आराम से चादर ओढ़ के सो गया। वो थोड़ी हर एक घंटे में उठ के मम्मी को जाके जगाता है कि मम्मी सुबह उठा देना, मम्मी सुबह उठा देना। उसको पूरा भरोसा है कि मम्मी उसको 5 या 6 बजे जो भी उसने समय बोला है उसको उठा देगी, वो निश्चितता के साथ सोता है। तो हम क्यों नहीं इतने निश्चित हो सकते, हम क्यों जा जाके बार बार भगवान को याद दिलाते रहते हैं, याद है क्या, याद है क्या, याद है क्या। अरे उन्हें सब याद है, सिर्फ भरोसा हमको रखना है। हम भरोसा नहीं रखते। पहले तो हमें बचपन में बहुत भरोसा होता था, दांत टूटता था तो उसको हम जमीन में गाड़ देते थे और फिर हमको लगता था कि थोड़े समय बाद हमारे मुंह में से दांत निकलेगा। जब वो वाला भरोसा, वो वाला विश्वास तब था, तो अब क्यों नहीं है। तो विश्वास रखना तो बहुत जरूरी है हमें अपनी हर चीज पे। और जब कभी ऐसा लगे ना कि विश्वास नहीं हो रहा है, तो मतलब इससे पहले भी तो आपके कोई सपने पूरे हुए होंगे, जब आपने भगवान से कुछ मांगा होगा, कुछ आपने देखा होगा। तो जब आपको वो चीज पहले मिल गई थी तो अभी क्यों नहीं मिलेगी, अभी भी मिलेगी। देर सवेर हो सकती है, पर आपको जरूर से मिलेगी। तो हमें अपना भरोसा रखना है और रेडी रहना है कि जब ये चीज हमारे पास आए तो हम इसको रिसीव करने के लिए रेडी हो। जो आप कभी लेकिन यह ऐसा सबसे बड़ा कदम है जो आप कभी उठा सकते हैं। विश्वास करने में शक का कोई स्थान नहीं होता है। विश्वास करने में इंसान डगमगाता नहीं है। विश्वास करने का मतलब है पूरी निष्ठा, सरेंडर, भरोसा कि मुझे तो भरोसा है, मुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, चाहे कुछ भी हो बाहर, मुझे मिलेगा। विश्वास करने का मतलब है अटल रहना, चाहे बाहरी जगत में कुछ भी हो रहा हो। ये वाला एग्जाम्पल ना मेरे तो मतलब मैं आपको बताऊंगी ना, मेरे साथ तो कई बार हुआ है। जैसे कि जब हम लोग दुबई के लिए फ्लाइट्स और होटल बुक कर रहे थे ना, तो मेरा था कि बुर्ज खलीफा के पास आसपास ही हमें होटल लेना है। सारे होटल्स के रेट ना 70-80 थाउजेंड ऐसे जा रहे थे। तो फ्लाइट हमारी क्या हुई, फ्लाइट भी महंगी थी, पर उस समय कुछ कार्ड पे ऑफर और कुछ ऐसे करके भगवान ने कुछ अरेंजमेंट किया, डिस्काउंट वगैरह मिलके हमारी फ्लाइट 45,000 समथिंग में हो गई थी। तो जब जब फ्लाइट बुक करी ना, उसी समय मैंने बोला अगर होटल भी 40,000 में मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। हमने होटल सच में 40,000 में हॉलीडे इन, जो दुबई में बुर्ज खलीफा के पास है, डाउनटाउन में बुक किया। और बस मेरे मुंह से ऐसा बोलना निकला, और हमने जब चेक कर रहे थे तो देखा तो बोले कि हाँ मिल रही है विथ ब्रेकफास्ट, कुछ 42,000 में विथ ब्रेकफास्ट सब कुछ लगा के, और हमने तुरंत बुक कर लिया। उसके 2 दिन बाद फिर ऐसा होता है ना, हमने तो बुक कर लिया, फिर उसके बाद रोज जाके चेक करना अभी भी यही रेट है क्या, उसके बाद वही चीज 78,000 में मिल रही थी। सिर्फ ऐसा क्या हुआ उस समय पे जो हम मुझे मिल गई और उसके एक दिन बाद उसके रेट बढ़ गए। तो भरोसा कि भगवान जी मतलब मतलब पूछो कि अगर आपने फ्लाइट इतने में करा दी तो फिर इसको भी इतने में करा दो ना, क्योंकि मैंने बजट लिखा था कि 2 लाख रुपीज में हमारा ट्रिप हो जाएगा 4-5 दिन का। तो उस बजट में उसमें मुझे स्काई डाइविंग भी करनी थी। तो उस बजट में भगवान को बिठाना भी तो था ना, तो इसलिए उन्होंने बिठा दिया। तो मतलब 45, सबको इतना आश्चर्य हो रहा है कि 45,000 में आना जाना 3 लोगों का दुबई, साथ में 40,000 में 5 दिन रुकने का विद ब्रेकफास्ट, मतलब कितना कम था। एक दिन का 10,000 भी नहीं लगा दुबई में। और जब हम जा रहे थे दुबई, उससे पहले लोग बोल रहे थे दुबई क्यों जा रहे हो, बहुत महंगा है, उसकी बजाय तो थाईलैंड चले जाओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ। तो विश्वास था मेरा, नहीं नहीं मेरे को करना है, क्योंकि मुझे स्काई डाइविंग करनी थी वहां से, पाम जुमेरा से। तो मैंने कहा नहीं, तो स्काई डाइविंग तो वहीं हो रही ना, तो मुझे तो वही करने जाना है। मतलब आपका है ना, भगवान चेक करने के लिए ऐसे लोगों को बार बार भेजेगा कि सच्ची तेको दुबई जाना है कि सिर्फ ऐसे ही सब लोग जा रहे हैं तो तेको जाना है। फिर कोई आके बोलेगा वो तो महंगा है, वहां खाने की दिक्कत है, वो तो मुस्लिम कंट्री है, ये है वो है। पर आप कितने टिके हुए हो, आपका सपना क्या है। मेरा सपना है मुझको वहां से वही करना है, स्काई डाइविंग वहीं जाके करनी थी। तो कुछ भी हुआ, सब चीजें अरेंज हुई और मैं गई, हम मतलब हम सब गए। तो ऐसे अगर आपका भरोसा होता है ना, तो पहले तो भगवान आके टेस्ट भी लेंगे छोटे मोटे,
पर वो देखेंगे कि नहीं भैया सब लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, पर ये तो इसी पे टिकी है, इसका विश्वास अटल है, इसको करना है, मतलब ये इसकी क्लैरिटी है कि इसको दुबई ही जाना है, थाईलैंड भी नहीं जाना है, वहां सस्ता है तो भी नहीं जाना है, इसको जाना इधर ही है। तो हमें ना क्लैरिटी, हम क्यों वो करना चाहते हैं उस पे पूरा हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रीजन होना चाहिए कि मुझे वो क्यों करना है। और फिर उसके बाद भरोसा कि ये अगर मेरी किस्मत में है, भगवान चाहेंगे तो ये जरूर होगा, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। और फिर छोड़ दो, सरेंडर कर दो। और आप यकीनी मतलब आप, मैंने ना दुबई के तो विजन बोर्ड भी नहीं बनाए थे। मैंने सिर्फ एक ही बनाया था, स्काई डाइविंग करता हुआ वो इंटरनेट से लिया था, और उसमें मैंने फोटो एडिट करके अपना मुंह लगा दिया था। मैंने विजन बोर्ड तक नहीं बनाया था दुबई का। तो वही विजन बोर्ड एक टूल है। आपका विजन बोर्ड आपने बनाया पर आपको फीलिंग नहीं आ रही है, तो आपका विजन बोर्ड नहीं क्लियर होगा, कितना ही सुंदर बना लो। वही आपने के पास विजन बोर्ड नहीं है, पर आप आंखें बंद करते हो और आप देखते हो कि आप ऐसे स्काई डाइविंग कर रहे हो, आप हवा में हो, और आपके अंदर वही हार्ट बीट आपकी तेज हो रही है, आपके अंदर वो बोलते हैं ना एड्रेनल रश हो रहा है, आपका हार्मोन एकदम चेंज हो रहा है। तो यस, वही आपका विजन बोर्ड है, और आपकी चीज पूरी होगी। मैं जब भी कोई भी बर्ड देखती थी ना आकाश में अकेला, अकेला स्काई में उड़ता हुआ वो ऐसे, तो मैं भी ऐसे करती थी, ये क्योंकि मैं भी ऐसी तो हेलीकॉप्टर से जंप करने वाली थी ना। और वो हुआ, और उस समय मुझको सच में फीलिंग आ जाती थी कि हाँ कितना ऊंचाई से, मतलब मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। मतलब मैंने फील कर लिया था, मैं तो कूदी भी नहीं थी, मैं उससे पहले ही फील कर चुकी थी कि ऐसी फीलिंग आएगी। और मैंने ये भी देखा था, मैं मैचिंग करके गई थी, स्काई का ब्लू कलर, तो मैं भी ब्लू कलर की टी शर्ट पहनूंगी, ब्लू कलर का पैंट पहनूंगी, तो हम मैचिंग में लगेंगे। तो जब आप इतनी पूरी प्लानिंग करके बैठे, मतलब आपको पूरा भरोसा है ना कि आपकी चीज पूरी हो जाएगी। हो सकता, अच्छा मैं यहाँ से स्काई डाइविंग बुक भी नहीं करके गई थी, मैंने वहां जाने के बाद बुक किया, तो वो लोगों के पास बुकिंग ओवरलोड हो गई थी, तो उन्होंने ना कैंसिल कर दी मेरी बुकिंग, मैंने पैसे भी पे कर दिए थे, उन्होंने कैंसिल कर दी। तो मेरा बेटा बोलता अब तो हम 2 दिन में चले जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान को कराना होगा, जब हम दुबई आए हैं उसी चीज के लिए तो वो करा देंगे। तो जिस दिन हम निकलने वाले थे, शाम की फ्लाइट थी, उस दिन सुबह मेरा कंफर्म हुआ स्काई डाइविंग का, और मुझे डिस्काउंट भी मिला उसमें, क्योंकि मैंने बोला नहीं होना होगा तो हो जाएगी। और मेरा निकलने जिस दिन हमारी शाम की फ्लाइट थी, उस दिन सुबह मैंने स्काई डाइव किया। तो भरोसा था, मैंने वो छोड़ दिया था कि ठीक है दुबई तो घूम ही लिया और हम इसी काम के लिए आए थे तो हो जाएगा। तो हमें भरोसा रखना बहुत जरूरी है, खुद पर, भगवान पर, और आपको सबसे फर्स्ट क्लैरिटी। जितनी क्लैरिटी आपको जिन चीजों की रहेगी, वो चीजें आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। डे 59। क्या आप जानते हैं कि जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी, तो आप दरअसल अपनी इच्छा को खुद से दूर कर रहे हैं। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हो, तो आप सृष्टि को यह स्पष्ट संदेश भेज रहे हो कि आपके पास अपनी मनचाही चीज नहीं है। हमको लगता है ना, अरे हाँ, मतलब स्काई डाइविंग तो करनी है पर मैं कैसे करूंगी, अभी मेरे पास पैसे है क्या, अभी तो दुबई जाने का भी प्लान नहीं है, मैं अभी विजन बोर्ड बनाऊं कि नहीं बनाऊं, कैसे करूंगी, अच्छा देखूं कैसे कर सकती हूँ, मैं किसी से पूछूं क्या कि फ्लाइट वहां पे क्या है, कोई रिलेटिव है क्या जिनके घर मैं रुक सकती हूँ, तो शायद रहने के लिए होटल बुक ना करना पड़े। जब हम ये कैसे कैसे खुद खुद ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि सरेंडर करना। हमारा काम कैसे है ही नहीं, हमारा काम है बस पूछना, बिलीव करना, और उसको रिसीव करना। जब हम कैसे बोलते हैं तो हम खुद डाउट करते हैं कि सच में मेरे को, मतलब ये मैं इस लायक हूं भी कि नहीं हूं। अब जैसे कोई सोचे कि मुझको ऐसा ससुराल चाहिए जो मुझे रिस्पेक्ट करे, मेरे फैमिली को भी रिस्पेक्ट दे, मुझे जॉब करने दे, जब मैं जॉब करने जाऊँ तो घर का भी थोड़ा ध्यान रखे, मुझे फ्रीडम दे। पर ये कैसे मिलेगा, मैंने तो आसपास सब ऐसे ही देखे, ऐसे तो कोई लोग नहीं होते हैं। मैंने तो देखा मेरी फ्रेंड की सास तो उसको बोलती है ऑफिस जाने से पहले घर का काम करके जा। मूवीज और सीरियल में भी हम यही देखते हैं। तो जब आप ये जितना कैसे, ये कैसे मुझे मिलेगा, मैं कहाँ ढूंढूं, जितना आप कैसे कैसे उस चीज पे डाउट करते हो,
तो आप यूनिवर्स को मैसेज दे देते हो कि भाई ये चीज तो नहीं होने वाली है, तो बहुत ही अनोखी चीज है जो मैं मांग रही हूँ। ऐसा ससुराल जो आपको अपने पसंद के कपड़े पहनने दे, जॉब करने दे, पीछे से घर का भी आपके ध्यान रखे, आपको इज्जत दे, आपके परिवार को इज्जत दे, भैया ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है। आसपास मैंने देखा है ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो मेरे मन में ख्याल आया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो हम यूनिवर्स को बता देते हैं ये चीजें तो है ही नहीं, एग्जिस्ट करती ही नहीं, फिर आपको नहीं मिलेगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर वैसे ही काम करेगा। अगर आप अपनी मनचाही चीज की सही तरंगे प्रेषित कर रहे हैं तो सृष्टि आपको मनचाही चीज आप तक पहुंचाने का संकेत कैसे मिल सकता है। मतलब अगर आप अपनी जो आपको जो चीज चाहिए उसका आप प्रॉपर उस सिग्नल ही नहीं दे रहे तो वो कैसे मिलेगा। अगर वहीं अगर आप ये सोचे बाहर की दुनिया में जो हो रहा है होने दो, मुझको तो ऐसी ही सांस मिलेगी जो मेरे हाथ में नाश्ते की प्लेट पकड़ा देगी ऑफिस जाने से पहले, और आप विजुलाइज कर रहे हो कि अरे अरे मम्मी आपने क्यों बना दिया नाश्ता, मैं ले ही रही थी ना। तो आपकी सास बोल रही है कि अरे बेटा तू ऑफिस जा रही है ना, फिर पूरा दिन वहां थकती है, तू खाना खा ले। तो ये विजुलाइज करो, तो जरूर आपके हाथ में किसी दिन ऐसे नाश्ते की प्लेट जरूर से आपकी सास पकड़ाएगी, जरूर से। पर हम देखते हैं कि नहीं नहीं, सास तो बैठी रहती है सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के, फिर पहले तो सास को चाय पिलाओ, फिर उनका नाश्ता बनाओ, और फिर हमने देखा है दौड़ते भागते ऐसा कोई एप्पल और बनाना ऐसे खाते हुए ऑफिस जाना पड़ेगा। फिर वही होगा, जो सोचोगे, जो एनर्जी दोगे, जैसी फीलिंग दोगे, बस वही होने वाला है। तो खुद पे भरोसा रखना, और जो चाहिए बस उसी को पूछना, उसी को विजुअलाइज करना। कैसे होगा वो हमारा काम है ही नहीं, वो हो जाएगा, यूनिवर्स आपके लिए अरेंज कर देगा। नहीं होगी ना वो चीज दुनिया में, तो वो आपके लिए बना देगा, नई क्रिएट कर देगा आपके लिए, क्योंकि आपकी दिल की इच्छा है ना, तो वो आपके लिए नया एकदम फ्रेश बना देगा, ऐसी नई सांस एकदम आपके लिए ब्रांड न्यू ऐसी वाली सांस भेज देगा। आपको ऐसी सांस चाहिए तो। डे 16। आप सृष्टि के प्रसारण केंद्र है। प्रसारण केंद्र मतलब वो नहीं होता टेलीकास्ट, जहाँ से वो टीवी वगैरह होते हैं और वहां से वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में टेलीकास्ट करते हैं, तो हम भी प्रसारण केंद्र है। हम यहाँ से जो सिग्नल भेजेंगे यूनिवर्स वो कैच करेगा और वो आपको वही दिखाएगा। जो चैनल आप लगाओगे एफएम का, रेडियो मिर्ची का, आपकी लाइफ में वही वाले चैनल आपको दिखने वाले हैं। तो आप ही हो जो सिग्नल भेज रहे हो, मेन आप ही हो। तो आप बड़े इंपॉर्टेंट इंसान हो, खुद को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया करो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ भाई, मैं बहुत वैल्यूबल हूँ, मैं यूनिवर्स को सिग्नल दे रही हूँ। हम क्या बोलते हैं, मैं तुच्छ प्राणी, अरे नहीं नहीं हम तुच्छ नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं। आप सृष्टि के पास हर पल तरंगे भेज रहे हैं, और आपके पास हर पल प्रसारण भी लौट के आ रहा है। तो जो आप भेज रहे हो वही आपको रिटर्न में मिल रहा है, जो भी अगर आपकी लाइफ में हो रहा है। आप जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए आपको अपनी, एक मिनट, आपको अपनी इच्छा के प्रसारण को बीच में टूटने नहीं देना है। मतलब कंटिन्यू, जो हमने पहले देखा कि कंटिन्यू आपको वही सारी चीजों के लिए जो चीज आपको चाहिए, आपको पूरी क्लैरिटी, आपको पूरा भरोसा है कि आप इसे डिजर्व करते हो, तो बस बाहर की हम्म। कितना ही कुछ बोल रही हो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, पर आपको अपनी सिग्नल कंटिन्यू भेजती रहनी है कि भैया ये मैं तो डिजर्व करती हूँ, दुनिया करती है नहीं करती हो वो मुझे नहीं पता, मैं आई एम वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस। इसके लिए आपको बस अपने अंदर यह विश्वास रखना होता है कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। लेकिन अगर आप ये सोचने लगते हैं कि आपकी मनचाही चीज आपके पास नहीं है और शंका करने लगते हैं, तो इसका मतलब है आपने अपने प्रसारण को रोक दिया है। आप बढ़िया से रेडियो मिर्ची सुन रहे थे और तुरंत आपने चेंज करके कुछ और ही दूसरा चैनल लगा दिया। फिर रेडियो मिर्ची के गाने नहीं सुनाई देंगे, फिर वो दूसरे वाले सुनाई देंगे जो आपके समझ के बाहर के। आपने लगा लिया कोई तमिल मलयाली चैनल, फिर बोलोगे यार समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया ये क्या हो गया। तो ये सब आपने ही लगाया है, जो भी लगाया चैनल, आप ही बैठे थे यहाँ पे नीचे। सृष्टि तक आपका मूल संकेत नहीं पहुंच पाया है, इसके बजाय सृष्टि के पास आपका नया संकेत पहुंच गया कि आपके पास मनचाही चीज नहीं है। सृष्टि आपके नए संकेत पर अचूक प्रतिक्रिया करती है और आपको वही मिलता है जो आप प्रसारित कर रहे हैं। मेरी मनचाही चीज नहीं है। आपको तो बस उस स्थिति में वापस लौटना है कि आपके पास मनचाही चीज है, और फिर सृष्टि इसे आप तक पहुंचा देगी। चलो कभी गलती से गलत चैनल लग भी गया, मतलब आपने गलत मैसेज भेज भी दिया, तो अवेयर रहो तुरंत।
ओके ओके, कैंसिल कट, कैंसिल कट, और वापस जो चीज चाहिए उसके ऊपर फिर से फोकस करना शुरू कर दो, फिर से उसके ऊपर अपना अटेंशन देना चालू कर दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। देखिए लास्ट इधर डे, लगा दिया ड्राइंग रूम में? डे 61। है, उधर लगा दिया। आशीष तो जी, नमक डाल दो थोड़ा पानी म्यूट में ना, म्यूट और पानी कीजिए। थोड़ा नमक डाल दो। नमक डाल के रखा है। अरे नमक डल गया है, एक मिनट में ही कर देती। ओके। सॉरी। सृष्टि के पास आपका सपना साकार करने के अनेक तरीके हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ, जब आप अपने अंदर किसी सपने का सृजन कर लेते हैं तो ये बाहरी संसार में किसी ऐसे तरीके से प्रकट होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बस अपने सपने का सृजन करते रहे और बाकी सब काम सृष्टि पे छोड़ दे। अगर आपके मन में विचार आ गया ये चीज मेरी है, मुझे मिलनी चाहिए, ये मेरा सपना है, तो ये ऑलरेडी कहीं पे बन चुका है, तभी आपको इतना क्लियर थॉट आ रहा है। और फिर बस सरेंडर कर दो और छोड़ दो कि भगवान इसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके पास पहुंचा देंगे। वो आपको इसे दे ही देंगे। बस भरोसा, उसके ऊपर सरेंडर कर देना है कि ये चीज है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आपकी लाइफ में कहीं से भी अपीयर हो जाएगी। आप अगर वो इस दुनिया में वैसी चीज नहीं है तो भगवान नई चीज आपके लिए बना के आपके सामने पहुंचा देंगे। वो आपके लिए क्रिएट कर देंगे। जैसे बच्चा है, वो बोलता है घर में, जैसे मैंने ये हमने मैजिक बुक में भी देखा था, आपने भी फील किया होगा कि घर में जैसे आपने रोटी बनाई और आप खत्म हो गई, पर बच्चा बोलता है मुझको एक और खानी है, मुझे भूख है, तो फिर आप फिर से जाके नहीं बनाते हो ना, कि बोलते हो अब तो है नहीं, खत्म हो गई, कल खाना नहीं। आप, क्योंकि आपको पता है उसको सच में भूख है, उसकी इच्छा है, तो आपके अंदर उसके लिए प्यार है। मेरा बच्चा भूखा कैसे सोएगा, रुक एक रोटी में बनाती हूँ, कितना टाइम लगेगा, अभी 2 मिनट लगेगा, अभी आटा लगाऊंगी, ये बेला, ये डाला, ये ले, बन गया। तो यूनिवर्स भी आपसे प्यार करता है, वो भी बोलेगा अरे मेरा बच्चा तेरे को ये चीज चाहिए, रुक रुक 2 मिनट रुक, बनाने के लिए टाइम तो दो। अब बेटा बच्चा आके सिर पे खड़ा हो जाए, दे 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 दे, तो आप भी चिढ़ जाओगे कि अरे आटा लगा रही हूँ, देख तो रहा है, अभी इसको लगने में 2 मिनट लगेगा, फिर बेलूंगी तो 5 मिनट तो दे। हम क्या करते हैं, यूनिवर्स के सिर पे जाके भगवान के सिर पे खड़े हो जाते हैं, दे 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 दे, फिर वो भी बोलेगा तू जा, तू भूखा ही सो जा, रहने दे। पेशेंस, भरोसा, ये सब हमें रखना जरूरी है। ओके, चलिए। तो ये हमारा विजुअलाइजेशन, क्लैरिटी, हमको भरोसा रखना, भरोसा ना हर पल हर जगह चाहिए, भरोसा खुद पे, अपने आसपास के लोगों पे, ट्रस्ट जो होता है ना, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप सब कुछ अच्छे अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। तो भी कुछ शेयर करना है तो फटाफट कीजिए, कुछ पूछना है, बोलना है। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। जैसा सोचोगे वैसा होगा। और भरोसा रखो, प्रैक्टिस करो लगातार। यस, भरोसा रखना है, भरोसा तो रखना है, और जो चीज चाहिए क्लियरिटी के साथ पूछ लो, मांग लो, पहले तो खुद से पूछो सच में ये चीज चाहिए, फिर आपको पूरा भरोसा हो जाए ना, अगर आप उस चीज को विजुलाइज कर पा रहे हो 7 मिनट तक, इसका मतलब वो है दुनिया में, कहीं है, सिर्फ आपके सामने नहीं है अभी। अब जैसे ही मैं बोलूंगी कि ये मेरा हाथ है, इसके पीछे घड़ी है, तो क्या ये है नहीं, मैं ऐसा करूंगी तो आपको ये दिख जाएगा। बस उतना ही अंतर है, हमारे सामने नहीं है, थोड़ा सा टर्न करेंगे तो मिलेगा। तो चीज है, पर अभी हमारे आंखों के सामने आने बाकी है, तो हमको वो फ्रिक्वेंसी, वो सिग्नल्स यूनिवर्स को भेजना है। जैसे ही हमारा मैच होगा, अब हमारे सामने, आंखों के सामने आ जाएगा। बस उतनी ही देरी है और कुछ देरी नहीं है। पर हम इम्पेशंस हो जाते हैं, हमें उतना धैर्य रहता नहीं है, हम बार बार जाके इरिटेट करते, खुद भी होते हैं और सामने वाले को भी करते हैं। बस वो छोटी सी चीज अगर हम सब सीख लेंगे ना, तो सब कुछ अच्छा है, मन में बहुत सुकून, शांति, दिमाग एकदम शांत, पीसफुल रहेगा, चारों तरफ हमें अच्छी अच्छी चीजें ही दिखेगी। बस यही क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए। आज कितना अमेजिंग वैल्यूबल लर्निंग है, ये जो छोटे छोटे कोड्स है ना, ये हमको वापस से मैजिक बुक में ही लेकर जा रहे हैं। और देखिए डे 13 मैजिक बुक में भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, और अभी कंटिन्यू हम 2-4 दिन से यही चीजें सीख रहे हैं। विजुलाइज करना, क्लैरिटी, भगवान पे मतलब आस्क, बिलीव एंड रिसीव, तो ये वही प्रोसेस है, सब कुछ वही है।
बस हमको क्या, ये बार बार एक रिमाइंडर आ रहा है कि तुम अगर कहीं डगमगा रहे हो तो इन चीजों पे भरोसा रखो, सब कुछ मिलेगा, सब तुम डिजर्व करते हो, यू आर डिजर्विंग। हम डिजर्विंग है। कई बार हम खुद पे शक कर लेते हैं कि मैं डिजर्विंग हूँ कि नहीं, मैं इस लायक हूँ कि नहीं। तो पहले तो खुद पे भरोसा कि हाँ मैं बहुत डिजर्विंग हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं भगवान का प्यारा बच्चा हूँ, भगवान मुझे सब कुछ अच्छी ही चीज देने वाले हैं। इतना रोज बोल लो ना, तो भगवान भी बोलेगा हाय मेरा प्यारा बच्चा कितना भरोसा रखता है मुझ पे। तथास्तु, सब कुछ आपके लिए है। चलिए, नमस्ते, थैंक यू सो मच आज की क्लास ज्वाइन करने के किरण जी, लिए, थैंक यू सो किरण मच। जी, एक एक थैंक यू बहुत बहुत। एक रिक्वेस्ट है, ये जो पिछले जितने अपने सेशंस हुए हैं, इनका जो ये बुक के पेजेस हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में मिल सकते हैं? मैंने शेयर किया ना, ग्रुप में है, बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में शेयर किया है मैंने, उसमें है सारे। अच्छा, नहीं, बुक जो है वो अगर आप शेयर कर दें एक बार, तो वो हिंदी वाली जो बुक है तो वो एक बार हम देख लेंगे, क्योंकि लास्ट मंथ मैंने बताया मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं बीच में 8-10 दिन क्लास नहीं लगा पाया, और अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा आपसे गाइडेंस भी चाहिए। मेरे एक्चुअल में क्या है कि ना, मेरी जॉब अभी वैसे वैसे तो मैं 27 ईयर सेल्स मार्केटिंग में रहा हूँ, एक कॉरपोरेट में सीनियर जीएम था मैं। जब मेरा नोटिस पीरियड चल रहा था, तब मेरे को ना, मेरे साथ एक ऐसा ट्रेजेडी हो गया, जो मैं पहले आपको अकेले में बताना चाह रहा था, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, बाकी लोग भी अगर हैं तो कोई बात नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि मेरी सिस्टर जो है वो ग्रेटर नोएडा में रहती है। तो उसने क्या किया, मेरी मदर की डेथ के बाद ना फादर को ले गई। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पटियाला से। तो वहां पे ले गई थी और उनको अपने पास रख के सारा कुछ अपने नाम करवा लिया। नॉट ओनली प्रॉपर्टी, एंटायर बैंक, उनकी जो सेविंग्स थी, एंटायर ज्वेलरी, सब करवाने के बाद शी लेफ्ट हिम अलोन इन विंटर एट अवर नेटिव प्लेस। और मेरे को फोन कर दिया कि वहाँ बीमार हैं और अकेले हैं। तो मैं जब गया वहां पर, तो मेरे को सरप्राइज हुआ। पहले तो फादर ने बताया नहीं, बहुत बीमार थे और अकेले थे, ही वॉज 80 ईयर्स ओल्ड। तो मैं जब वहाँ गया तो मेरे साथ ना वो, धीरे धीरे फादर ने बताया, तो उनको फिर मैं लेके आया। तो उन्होंने फिर सिस्टर को बुलाया, वो आई नहीं, सब कुछ मतलब ये सब चलता रहा, और फादर फाइनली पास हुए लास्ट मंथ। तो मैं उनको जो यहाँ लेके आया, तो हमने उनको यहाँ हिप फ्रैक्चर हो गया, काफी ट्रीटमेंट किया। फिर उनको मैं लेके गया, क्योंकि वहां आने से पहले पीपल एडवाइज मी कि जो एटलीस्ट आपका प्रॉपर्टी वापस हो जाएगा, जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, अगर सीनियर सिटीजन में कोई समवन इज नॉट टेकिंग केयर। तो मैं इस चक्कर में 7 मंथ्स मैंने पूरा डेडिकेट किया। आई कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन माई जॉब। तो मैं ना अभी काफी डिस्टर्ब्ड हूँ कि हाउ एक मेरा हम एक खाली एक ही ब्रदर सिस्टर है, मैं जैसे हाउ मतलब जितना। ये शायद मीटिंग भी एंड हो जाएगी, मैं आपको ये बोलूंगी, आप ना अपने फादर के लिए और अपनी बहन जो सिस्टर है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखिए। चाहे जो भी उन्होंने किया है कुछ तो अच्छा था, और आपकी अगर अभी आप अपने लिए जॉब या अर्निंग ढूंढ रहे हो, तो जो भी आपने पुराना किया है ना जॉब और हर जगह, उस हर एक इंसान के लिए, उस ऑफिस, उस कलीग, बॉस, सबके लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखिए दिल से, और फॉरगिव कर दीजिए अपनी बहन को सबसे पहले। उसके लिए रोज आप जो होपोनो